प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी यानी पूछा गया चैप्टर नंबर 3 से। यानी हम जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं और अभी स्टार्ट किए हैं यानी सोशल साइंस का, हिस्ट्री का। सोशल साइंस में हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया और ये चैप्टर नंबर यानी 3 पर चलेगी। यदि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का यदि अभी तक क्लास आपने नहीं देखे है तो इसी चैनल पर अपलोड है वीडियो, जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम क्या चीज़ है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और हम बात बता दे रहे हैं सबसे पहले, पीडीएफ तो भाई फ्री है। यानी जिस तरह से अभी पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे आप सभी को, यानी इसी पीडीएफ जो आपको यानी लिंक के द्वारा मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब जाइएगा ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए। उस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी तरीका से। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। यानी आज के क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि इस चैप्टर जो है तीसरा नंबर, यानी देख लीजिए किसी प्रकार के आपको देखने में परेशानी नहीं है और न ही आवाज़ सुनने में परेशानी है। तो चलिए थोड़ा सा इनको जो है ना जूम करके हम सारा क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार के देखने में परेशानी न हो। देखिए एकदम जूम करके हमने लगा लिए एकदम बड़े अक्षरों में। आपको हम पता है कि हमको पता चल रहा है कि आपको देखने में किसी भी प्रकार के यानी दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ, क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यानी कह रही इस लाइन को द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, यानी इस लाइन को जो है किसने लिखा। और यह क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। कितना में पूछा गया, 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, और द हिस्ट्री ऑफ द क्या कर लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, इसको लिखा था फान बोई चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। इसको किसने लिखा था, फान बोई चाउ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन में हम चलने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। देखिए सबसे पहले यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है यानी दूसरा नंबर चैप्टर नंबर 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया लेकिन नंबर नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, नंबर से आप घबराइए नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टिक लगा हुआ, आंसर के साथ मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए करा मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी देखिए कह रहा है कि 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो है ना, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है यानी इनमें से ऐसा कोई नहीं दिया गया है जो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। इसमें जो हुआ था, इसके बीच जो समझौता हुआ था वह हुआ था, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए यह समझौता तो हो गया कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से यानी डील करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए कह रहा है हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है। तो देखिए हिंद चीन में कॉलोन जो कहा जाता था वो कहा जाता था, किसको पता तो नहीं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हिंद चीन में कॉलोन की बात करेंगे ना हम, कॉलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, कॉलोन कहा जाता था। हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को कॉलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन, इसको जरा सा देखिए किस तरह से यानी डील करना है आपको। सबसे पहले देखिए कह रहा कंबोडिया की राजधानी है,
कंबोडिया, देखिए कह रहा कंबोडिया की राजधानी है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यह क्वेश्चन देखिए कह रहा कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी जो है यह है नोम पेन है। क्या है? नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, यानी नोम पेन है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का हम प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए किस टाइप से आपको किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगर वियतनाम का एकीकरण हुआ था, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कारण कि वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी डी को लॉक करिएगा। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए क्या कहा जाता है। कह रहा कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? कह रहा सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 2000 ये क्वेश्चन 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए किस टाइप से कहा जाता है। सबसे पहले देखिए हिंद चीन भारत कर हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, यानी कह रहे हिंद चीन में भारत में प्रथम व्यापारी पहुंचने वाले व्यापारी कौन था? ये क्वेश्चन देखिए कितना वेरी वेरी 2016, 2018, 2020, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन आया था? पुर्तगाल आया था। ऑप्शन नंबर सी पहले लिखा गया है, बी बाद में लिखा गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, यानी पुर्तगाल ही हो जाएगा आंसर इसका सही। पुर्तगाल आया था भारत में सबसे पहले। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का हम प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। अब यहाँ पर देखिए कर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 2012, 2015, 2019, 2022 में पूछा गया है। कर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर यानी सी को लॉक करिए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का हम प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए क्या कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कर अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? 2019 एवं 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह कराया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। कौन किया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। चलिए अब अगला नंबर पर बढ़ने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए कह रहा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, कह रहा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तो उस समय ही उत्तरी का भी एकीकरण हो गया था, दक्षिणी का भी, यानी 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब ऑप्शन नंबर इतना आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए कह रहा कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार जो थी वह दक्षिणी वियतनाम में था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को कह रहा कि निम्नलिखित में से पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो था यानी जापान का आत्मसमर्पण। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन था? जापान का आत्मसमर्पण। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए कर टोकन फ्री स्कूल, टोकन फ्री स्कूल, यहाँ देखिए करा टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? टोकन फ्री जो स्कूल किया गया था ये जो किया गया था वियतनाम में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया था? वियतनाम में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब चलते अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगर वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो बाओदाई का सरकार था। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। किसकी सरकार थी? बाओदाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी? तो बाओदाई की सरकार थी। चलिए आज के क्वेश्चन इतना ही रहने देते। चैप्टर नंबर 3 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 2012 से लेकर के 2011 से 2024 तक में सारा क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट होगा या वीडियो में किसी आवाज़ या किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस चीज़ को हम सुधार कर पाए और आपके लिए अच्छे से अच्छे हम काम कर पाए। चलिए
आज के अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद जय भारत।